अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि सप्लाई कर्व के अंदर मूवमेंट कब आती है और इसमें शिफ्टिंग कब आती है। जैसे कि हमने डिमांड का पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि डिमांड कर्व में मूवमेंट कब आती है और डिमांड कर्व में शिफ्टिंग कब आती है। तो इसी तरह सप्लाई कर्व में भी हम देखते हैं कि सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, सप्लाई कर्व में मूवमेंट कब आती है। बेसिकली डेफिनेशन सेम वही रहेगी। मूवमेंट के अंदर आप कोई मर्जी वेरिएबल पढ़ रहे हो, कोई मर्जी आप कर्व पढ़ रहे हो, ये डेफिनेशन बाय रूल सेम है कि मूवमेंट तब होगी जब वो वेरिएबल चेंज हो जो एक्सेस में मेंशन्ड है, और वो वेरिएबल जो एक्सेस में मेंशन नहीं है वो उसकी वजह से आपके कर्व के अंदर शिफ्टिंग आएगी। या इसको एक और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो वेरिएबल जो इनसाइड द मॉडल है उसकी वजह से मूवमेंट आएगी, और वो वेरिएबल जो आउटसाइड ऑफ द मॉडल है उनकी वजह से शिफ्टिंग आएगी। तो यहाँ पर देखें कि एनी चेंज इन द वेरिएबल्स व्हिच आर मेंशन्ड ऑन द एक्सिस देन देयर विल बी चेंजेस और चेंजेस इन द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, और देर हम इसको कैसे भी कह सकते हैं कि देयर इज अ मूवमेंट अलोंग द कर्व। जैसे कि अगर प्राइस बढ़ रही है और सप्लाई भी बढ़ रही है, अब प्राइस में भी चेंज आ रहा है और सप्लाई में भी चेंज आ रहा है, और ये दोनों वो वेरिएबल हैं जो एक्सेस में मेंशन्ड हैं, तो इसकी वजह से आपके कर्व में मूवमेंट आएगी। शिफ्टिंग के केस में क्या होगा कि वो वेरिएबल जो एक्सेस पे मेंशन्ड नहीं है उसमें चेंज आ रहा है, तो उसमें चेंज आने की वजह से अब क्या होगा कि आपका जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि प्राइस ऑफ इनपुट चेंज हो जाती है या टेक्नोलॉजी आपके पास कोई एडवांस आ जाती है, तो इसकी वजह से आपकी सप्लाई कर्व बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। तो अब आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि प्राइसेस ऑफ इनपुट या टेक्नोलॉजी वो वेरिएबल हैं जो आपके आउटसाइड ऑफ द मॉडल है और ये आपके एक्सेस के ऊपर मेंशन नहीं है। तो जब इसमें चेंज आएगा तो इसमें चेंज आने की वजह से जो आपका सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा, आपके पास एक नया सप्लाई कर्व बनेगा। अब जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपके पास प्राइस की कुछ वैल्यूज़ हैं और इसके अगेंस्ट ये क्वांटिटी सप्लाई की कुछ वैल्यूज़ हैं। आपके पास प्राइस डिक्रीज़ हो रही है तो इसके अगेंस्ट जो सप्लाई है वो भी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब देखें यहाँ पर प्राइस 700 से प्राइस आपके पास 700 से 600 हुई, फिर 600 से 500, देन 400, देन 300। तो सप्लाई 700 से 7 से 6, 5, 4, प्राइस में भी चेंज आ रहा है और सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। तो एक्सेस में लिखे हुए जो वेरिएबल हैं उन दोनों में चेंज आ रहा है, तो इसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है। ठीक है, आप इस पॉइंट से इधर जा रहे हैं, फिर इधर जा रहे हैं, फिर इधर और फिर इधर, तो एक ही सप्लाई कर्व के ऊपर रहते हुए आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। और इसे ऐसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके पास जो एक्सेस पे लिखे हुए वेरिएबल हैं उन दोनों में चेंज आ रहा है, जबकि शिफ्टिंग के केस में ऐसा नहीं होता। अब हम देखते हैं कि शिफ्टिंग कब होगी। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया, प्राइस 10 है और 10 है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई आपकी 25 से 20 हो गई है। तो अब और आप यहाँ पे देखें कि आपके पास सप्लाई के दो कर्व बन गए हैं। प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी सप्लाई 25, प्राइस 10 है लेकिन क्वांटिटी सप्लाई 25 से 20 हो गई है, तो आपका सप्लाई कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस वही है और क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो गई है। अब ये जो क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंज आया है ये प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से आया है। ठीक है, और मतलब आप ये समझ लें कि फ्लड आ गया था, फ्लड आने की वजह से प्रोडक्शन कम हुई तो सप्लाई कम होगी। अब फ्लड एक ऐसा वेरिएबल है जो यहाँ एक्सेस में मेंशन नहीं है, ये आउटसाइड ऑफ द मॉडल है और प्राइस के अलावा कोई वेरिएबल है, तो इसकी वजह से जो आपका कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास दो कर्व बनेंगे। जब आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, और जब आपकी सप्लाई कम होगी तो जो आपका सप्लाई कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन मूवमेंट एंड शिफ्टिंग ऑफ द सप्लाई कर्व।